बेटे बेटी, शांत हो जाओ। एक क्षण के लिए अपनी दौड़ को रोक दो, अपनी चिंताओं को छोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम कब से लड़ रहे हो। तुमने कितनी बातें दिल में दबा ली हैं, कितने घाव तुमने मुस्कुराहट के नीचे छुपाए हैं। लोगों ने सिर्फ तुम्हारी हंसी देखी, पर मैंने तुम्हारा रोना सुना है। तुमने कहा, हे प्रभु, मुझे समझ में ही नहीं आता, मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। और मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हिल रहा है, जो कुछ भी टूट रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है, वो तुम्हारी हार नहीं है, वो मेरी योजना है। तुम्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो, पर मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे कदमों के आगे चल रहा हूं। आज तुम ये सोचकर परेशान हो कि तुम्हारे अपने लोग क्यों दूर हो गए, क्यों रिश्ते टूट गए, क्यों भरोसा टूट गया, क्यों दरवाजे बंद हो गए। पर सुनो, कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। कुछ इसलिए चले गए क्योंकि मैंने उन्हें हटाया। कुछ इसलिए गए क्योंकि उनके जाने से तुम्हारी उन्नति शुरू होने वाली थी। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो। तुम सोच रहे थे कि तुम गिर गए, पर मैं कहता हूं, तुम गिर नहीं रहे। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं, पर मैं कहता हूं, वही चीजें बदल रही हैं जो तुम्हें बहुत लंबे समय से रोके हुई थी। तुम रात में रोए, तुम टूटे, तुम थक गए, पर तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे आगे। तुम जो दर्द लेकर आए हो, मैं उसे ठीक करने आया हूं। तुम जो बोझ उठाए फिर रहे हो, वो मैं उतारने आया हूं। तुम्हारे मन का तूफान मैं शांत करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हार नहीं लिखी जा रही, तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। बेटे बेटी, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो अंधकार की चाल नहीं है, वो तुम्हारी गलतियों की कीमत नहीं है, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। ये बदलाव मेरे हाथों से आ रहे हैं। जब मैं किसी को उठाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं उसका वातावरण बदलता हूं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने रास्ते बंद होते हैं, पुराने मौके फिसल जाते हैं, पुरानी आदतें टूट जाती हैं। तुमने सोचा कि ये सब तुमसे छिन गया, पर मैं कहता हूं, इन चीजों ने तुम्हें रोक रखा था, और अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम खुद कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों सब कुछ एक साथ बदल रहा है, पर ध्यान से सुनो। जब एक सीजन खत्म होता है, तो पुराने दरवाजे बंद होने ही चाहिए। जब नया सीजन शुरू होता है, तो पहले तूफान आता है। तुमने बूझा नहीं, पर तुम्हारा पुराना सीजन खत्म हो चुका है और तुम्हारा नया सीजन शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हारी पहचान से जुड़े हैं। तुम वही नहीं रहने वाले जो थे, तुम वही जगह पर नहीं रहने वाले जहां थे, तुम वही काम नहीं करने वाले जो करते थे। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक नई दिशा, नई योजना, नए अवसर के लिए। लोगों ने तुम्हें कम आंका, कुछ ने तुम्हें चोट पहुंचाई, कुछ ने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वहां उठाऊंगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहा हूं। तुम अपने दर्द को अंत समझ रहे हो, पर मैं उसे शुरुआत बना रहा हूं। तुम अपने टूटेपन को शर्म समझ रहे थे, पर मैं उसी टूटेपन से तुम्हारी गवाही निकालूंगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हें गिरते देख रहे हैं, पर जल्द ही वे चकित होंगे जब मैं तुम्हें उठाकर उन ऊंचाइयों पर रख दूंगा
जहां जाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव इसलिए आया है क्योंकि मैं तुम्हें पुरानी जगह पर नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारा गंतव्य बदल गया है, तुम्हारा मार्ग बदल गया है, तुम्हारा भविष्य बदल गया है, और यह सब इसलिए क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बेटे, बेटी, तुम सोचते हो कि तुम्हें जो दर्द मिला, जो अपमान सहना पड़ा, जो घाव तुम्हारे दिल पर हुए, ये सब किसी इंसान के कारण हुआ। पर ध्यान से सुनो, सिर्फ लोग जिम्मेदार नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक बंधन था जो तुम्हें बहुत समय से रोक रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम वापस क्यों वहीं गिरते हो जहां से उठे थे, क्यों वही आदतें बार बार अटैक करती थी, क्यों वही गलत लोग वापस आते थे, क्यों वही बातें तुम्हें चोट पहुंचाती थी। क्योंकि एक अदृश्य जंजीर थी, एक आध्यात्मिक बोझ था, एक बंधन था जो तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा था। और अब मैं वो जंजीरें तोड़ रहा हूं। तुम्हें पता है बदलाव अचानक क्यों आया, क्यों रिश्ते एक एक करके चले गए, क्यों दरवाजे बंद होने लगे, क्यों अवसर रुकने लगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छुड़ा रहा था। जो तुम्हें नीचा करता था मैंने उसे काट दिया, जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा था मैंने उसे दूर कर दिया। तुम्हारा दिल दुखा क्योंकि तुम्हें लगा तुम हार गए, पर तुम हारे नहीं, तुम जॉट मुक्त पांडववान हुए। मैंने तुम्हारे जीवन से उन चीजों को हटाया जिन्हें तुम खुद हटाने का साहस नहीं रखते थे। कुछ लोग तुमसे इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को सहन नहीं कर सकते। कुछ इसलिए गए क्योंकि उनकी जगह तुम्हारी नई मंजिल में नहीं थी। कुछ इसलिए हटे क्योंकि वे तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे अगर मैं उन्हें रोकता नहीं। बेटे, बेटी, तुम्हें यह समझना है, हर नुकसान नुकसान नहीं होता। कुछ नुकसान सुरक्षा बनकर आता है। तुम खुद को बचा नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुम अपने दुख से निकल नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला। तुम फंस गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता बदला। आज तुम दर्द महसूस कर रहे हो, लेकिन कल तुम समझोगे ये दर्द एक चाबी था जो तुम्हें नई स्वतंत्रता तक ले जा रहा है। अब तुम बंद नहीं रहोगे, अब तुम बंधे नहीं रहोगे, अब तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मुक्त कर चुका हूं, और जिसे मैं मुक्त कर दूं उसे कोई भी फिर बांध नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे करीब, मेरी आवाज सुनो। अपने दिल के डर को कुछ पल के लिए शांत करो और ये समझो, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पुराने दर्द पर आधारित नहीं है। तुम्हारा भविष्य मैं लिख रहा हूं। तुम सोच रहे हो अब आगे क्या होगा, क्या मैं फिर उठ पाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी कभी ठीक होगी। सुनो, तुम्हारा भविष्य किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी परिस्थिति के हाथ में नहीं है, किसी गलती के हाथ में नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। और मैं कोई छोटी मोटी कहानी नहीं लिखता। जब मैं लिखता हूं तो चमत्कारों से लिखता हूं, अनुग्रह से लिखता हूं, महिमा से लिखता हूं। तुम जानते नहीं, पर आज जो चीजें टूट रही हैं उनके नीचे मैं नबार्ड वो बॉन्ड डाल रहा हूं। नई नींव, नया प्लान, नया अध्याय। तुम्हें अभी कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि तुम एक सीजन में हो, लेकिन मैं तुम्हें कई सीजन्स आगे से देख रहा हूं। तुमने सोचा तुम खो गए हो, पर मैं कहता हूं तुम सुरक्षित हाथों में हो। तुमने सोचा तुम्हारा समय निकल गया, पर मैं कहता हूं तुम्हारा सबसे अच्छा समय आने वाला है। तुमने सोचा तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, पर मैं कहता हूं कहानी अभी शुरू हुई है।
मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हें नहीं पहुंचा सकती थी, जहां तुम्हारी योग्यता कम पड़ जाती, जहां तुम्हारी क्षमता रुक जाती, वहां मेरा अनुग्रह काम करेगा। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो पूरी तरह मेरे हाथों से आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो उलझन अब भी दिखती है, वह भविष्य में एक प्रमाण बनेगी कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा था। कुछ वर्षों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर तब वो बदलाव न होता तो मैं आज यहां न होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी सुंदर होने वाली है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी मंजिल करीब है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत निकट है। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारे भविष्य को अपने हाथों से लिख रहा हूं। बेटे, बेटी, अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करो, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में नई सांस फूंक रहा हूं। तुम थक चुके हो, हाँ मैं जानता हूं। तुमने लोगों को खुश करते करते, सबको संभालते संभालते, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते अपने आप को खो दिया है। तुमने तेज आंधी में भी मुस्कुराहट पहनकर लोगों को दिखाया, मैं ठीक हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ठीक नहीं थे। तुम्हारे अंदर एक टूटन है जिसे तुम किसी को बता नहीं पाए। कुछ सपने ऐसे हैं जो तुमने दफना दिए क्योंकि तुम्हें लगा अब मेरे लिए देर हो गई। कुछ घाव ऐसे हैं जिन्हें तुमने छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। कुछ रातें ऐसी थीं जब तुमने अपना चेहरा तकिए में छुपाकर रोया और कहा, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं होता। बेटे, बेटी, मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें फिर उठाऊंगा और इस बार तुम वहीं नहीं उठोगे जहां गिरे थे। तुम एक नई ऊंचाई पर उठाए जाओगे। तुम्हारी गिरावट तुम्हारी समाप्ति नहीं है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए, तुम सोचते हो कि तुम टूट गए, तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी यहां खत्म हो गई, पर मैं कहता हूं, तुम्हारी गिरावट तुम्हारी समाप्ति नहीं, तुम्हारी तैयारी है। किसी सुनहरे बर्तन को चमकाने से पहले कुम्हार उसे जलाते हैं। किसी तलवार को तेज करने से पहले लोहार उसे आग में डालते हैं। किसी हीरे को चमकने से पहले उस पर चोट की जाती है। और तुम कहते हो कि तुम्हें क्यों चोट लगी, क्यों दर्द मिला, क्यों धोखा मिला, क्यों तुम्हें इतना सहना पड़ा? क्योंकि मैं तुम्हें कीमती बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, उन्नति के योग्य बना रहा हूं। जो तुमने सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, सिर्फ झुकाया। तुमने सोचा कि तुम टूट गए, पर तुम टूटे नहीं थे, तुम सिर्फ झुके थे। क्योंकि अगर तुम टूट जाते तो आज यहां मेरी आवाज कैसे सुनते? तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं हुई, तुम्हारी आशा खत्म नहीं हुई, तुम्हारी आस्था बुझी नहीं। तुम अभी भी यहां हो, तुम अभी भी सुन रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही प्रमाण है कि मैंने तुम्हें बचाया है? मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, मैंने तुम्हें खत्म होने नहीं दिया, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कहता हूं तुम चमकोगे। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बारे में अंतिम वचन इंसानों का नहीं, वो मेरा होता है। कुछ ने कहा तुम लायक नहीं हो, कुछ ने कहा तुम कमजोर हो, कुछ ने कहा तुम असफल हो गए, कुछ ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। पर सुनो,
जो नहीं दुनिया ने कहा उसे हाँ मैं कर दूंगा। मैं ऐसे काम तुम्हारी जिंदगी में करूंगा कि वही लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, ये तो वही इंसान था जिसकी हमने उम्मीद छोड़ दी थी। और तुम कहोगे यह मेरे प्रभु का बेटे बेटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी जिंदगी के एक ऐसे क्षेत्र में बोल रहा हूं जहां तुमने कई वर्षों से चुपचाप संघर्ष किया है। तुम्हारे दिल में एक दर्द है, एक सवाल है, एक चीख है, कब खुलेगा मेरा दरवाजा प्रभु, कब आएगा मेरा मौका, कब पूरी होंगी मेरी प्रार्थनाएं। और आज मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन के उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। लोगों ने अवसर छीने, पर अब मैं तुम्हारे लिए अवसर बनाऊंगा। तुम्हें कितनी बार रोका गया है, कितनी बार नीचा दिखाया गया है, कितनी बार कहा गया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम प्रयास करते रहे लेकिन परिणाम नहीं मिला। तुम प्रार्थना करते रहे पर द्वार नहीं खुले। तुमने मेहनत की लेकिन लोगों ने तुम्हें पीछे कर दिया। और तुमने सोचा शायद ये मेरा हिस्सा ही नहीं है, शायद मैं उसी जगह के लिए बना ही नहीं जहां मैं जाना चाहता हूं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें बाहर किया क्योंकि वे जानते नहीं थे वो मुकद्दर जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब रास्ता लोगों का नहीं, अब रास्ता वो मेरा है। लोगों ने अगर एक रास्ता बंद किया तो मैं तुम्हारे लिए बाकसात नए रास्ते में खोल दूंगा। लोगों ने अगर एक मौका रोका तो मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो पूरी तरह मेरे हाथों से आएंगे ताकि किसी इंसान को श्रेय न मिले। तुम्हारे अंदर एक पीड़ा है कि तुमने बहुत पहले शुरुआत करनी चाहिए थी, तुम्हें सालों पहले उन्नति मिलनी चाहिए थी, तुम्हें पहले आशीष मिलनी चाहिए थी। लेकिन सुनो, दरवाजा इसलिए बंद था क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर नहीं भेजता जहां तुम्हें चोट लगे। मैं तुम्हें उस स्तर पर नहीं ले जाता जहां तुम्हारा चरित्र टिक न पाए। मैं तुम्हें उस मंच पर नहीं रखता जहां तुम्हारी आत्मा पर हमला हो जाए। दरवाजा बंद इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें चुपचाप तैयार कर रहा था, तुम्हारे अंदर ताकत डाल रहा था, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था, तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहा था जो तुम बिना तैयारी के संभाल नहीं पाते। तैयारी लंबी थी लेकिन परिणाम अचानक वांड आएगा। तुम्हारी पहचान नहीं, मेरे अनुग्रह से दरवाजे खुलेंगे। तुमने कितनी बार कमजोरी महसूस की, कितनी बार सोचा मैं योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है। तुम सही हो, तुम अपने आप में योग्य नहीं हो, लेकिन तुम बस मेरे अनुग्रह से योग्य आस हो। दरवाजे तुम्हारी योग्यता से नहीं खुलेंगे, मेरे अनुग्रह से खुलेंगे। दरवाजे तुम्हारी पहचान से नहीं खुलेंगे, मेरे नाम से खुलेंगे। दरवाजे तुम्हारी ताकत से नहीं खुलेंगे, मेरे हाथों से खुलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां लोग तुमसे पूछेंगे तुम यहां कैसे पहुंचे, और तुम कहोगे मेरे प्रभु ने दरवाजा खोला। जब मैं दरवाजा खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया ने रोका, लोगों ने बाधाएं डाली, कुछ ने तुम्हारे खिलाफ बोला, पर सुनो, उनकी बातें दरवाजे बंद नहीं कर पाई, उनकी योजनाएं तुम्हें रोक नहीं पाई, उनके षड्यंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सके। क्यों? क्योंकि यह दरवाजा उनके हाथ में नहीं था, दरवाजा मेरे हाथ में है। और जब मैं खोलता हूं तो कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान उसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हें रोकने वाली हर शक्ति अब टूट रही है।
तुम्हें दबाने वाली हर आत्मा अब हार रही है। तुम्हारी उन्नति को रोकने वाली हर रुकावट अब हट रही है। मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसकी तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। तुमने कभी कहा था, प्रभु मेरे लिए भी एक मौका, मेरे लिए भी एक स्थान, मेरे जीवन में भी एक ब्रेक थ्रू। तुमने यह बेताब होकर कहा था, आंसू बहाकर कहा था, टूटे दिल से कहा था। और आज मैं तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं, तुम्हारी वह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी वह पुकार अनसुनी नहीं हुई। आज तुम्हारे जीवन का वह दरवाजा खुलने वाला है जिसकी ओर तुमने सिर्फ आशा से नहीं बल्कि आंसुओं से प्रार्थना की थी। उठो, क्योंकि तुम्हारा अवसर आ गया है। अब समय है उठने का, चलने का, आगे बढ़ने का।